दोस्तों बहुत टाइम के बाद आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ और आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को जब हम देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करते हैं अपने आप से। अगर मैं बात करूँ 2001 2002 जब कंपनीज़ जो हैं आ रही थी इंडिया में और इंडियन कंपनीज़ हैं कुछ नई आती थी चली जाती थी। वो जो दौर था उस टाइम ऐसा था कि अनस्टेबिलिटी थी, लोगों के माइंड में डाउट्स थे, बहुत कुछ था और कंपनीज आती थी चली जाती थी, प्रोडक्ट्स होते थे, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस फील्ड में आए, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हमने देखा है। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को एक्सपीरियंस किया है और तब मुझे इस नतीजे पहुंचता हूं कि मैं यहाँ पर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि एक आम आदमी को कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो देखते हैं कि लोगों का जो प्रोडक्ट हम इतने मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रोडक्ट बेकार होते हैं। हर प्रोडक्ट की एक खासियत होती है, हर एक कंपनी की खासियत होती है। मैं जेन्युइन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती इतनी जो उनको चाहिए। ग्रोथ से मैं बात करूँ, देखो सबसे पहली चीज़ कुछ पिलर्स हैं, की पिलर्स हैं जो कि हर किसी को समझना चाहिए। पहली चीज़ है आपका डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्राइजेस तो बहुत कम कर दें बट प्रोडक्ट के अंदर कुछ दम ही नहीं है, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्राइस ज़्यादा होगा डेफिनेटली, मैं मानता हूँ कि फिर भी कंपनी चल जाएंगी, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी, अब देखो क्वालिटी का मेरा मीन्स ये नहीं है कि आप कुछ मैजिक करने की कोशिश करें, बट एक ऐसी क्वालिटी जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट उस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है जो एक फील फैक्टर है प्रोडक्ट्स के अंदर। फील फैक्टर अगर नहीं है, आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जो पैकेजिंग है, क्वालिटी है वो नहीं दिख पा रही है, तो भी लोग उससे कनेक्ट नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट अच्छे थे बट पैकेजिंग के कारण वो नहीं चल पाए। और उसके बाद देखो जिस चीज़ के लिए लोग इंडस्ट्री में आते हैं, मनी, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम करे जा रहे हैं, सालों बीत गए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रातों रात पैसा आए, बट आप 2 से 5 साल का जो एक टाइम मैं लेके चलता हूँ, उस 2 से 5 साल के अंदर एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि आप अपनी जॉब को रिप्लेस कर पाएँ। वो पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक आपको कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि हम क्या सही में सही रास्ते पे हैं, सही में सही कंपनी के साथ हैं। तो कुछ ये 2-3 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाँ प्राइस। डेफिनेटली प्राइस अगर ज़्यादा हम प्रोडक्ट का प्राइस, मैं आप देखूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट के प्राइजेस आप देखेंगे मार्केट के प्राइजेस से 3 से 4 गुना, कईयों के तो 10-10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट के प्राइजेस ले रहे हैं। तो आप वो कहाँ पर हम अपने उसको बड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते उसको बड़ा हम। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगेन कहूँगा कि मेरे को जो मेनली लगता है प्रोडक्ट, प्राइस एंड पे आउट। बाकी तो चीज़ें ठीक है, एथिक्स होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इतनी बड़ी मैटर नहीं करती। बट अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और क्वालिटी है, प्राइस अच्छा है और आप पे आउट निकाल पा रहे हैं, तो आई थिंक आप कंपनी को एक प्रोफाइल, बड़ी प्रोफाइल तक ले जा सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये होनी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मैं बात करूं कि जब मुझे डिसाइड करने की बात आई तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने थी, बहुत कंपनीज़ मेरे सामने थी। इंडियन कंपनी बिल्कुल विश्वास नहीं था डेफिनेटली। मतलब आज मैं बोल रहा हूं कि यार हम बोलते ज़रूर हैं स्वदेशी स्वदेशी, बट इंडियन कंपनी से बिल्कुल विश्वास नहीं था। बट धीरे धीरे जब चीज़ों को समझना और लोगों से मिलना शुरू किया तो समझ में आया है कि हम किस रास्ते पे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली फाइनली मैं एक इंडियन कंपनी कर रहा हूँ। और जब आप किसी भी कंपनी को चूज़ करते हैं, इन पैरामीटर को आप जब इन पैरामीटर पे कंपनीज खरी उतरती हैं, देन उसके बाद आपने डिसाइड कीजिए कि आपको काम कहाँ करना है।
तो बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको एक कंपनी को जब देखते हैं नया नया तो उसको समझनी चाहिए। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आने वाले हैं, और अगर आपकी भी कोई सजेशन है, आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं और बातचीत करें, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे। सो कीप वाचिंग JRK कनेक्ट, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट कीजिए मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, और वहाँ से हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल JRK कनेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।